Good morning, 8th class. Good morning, all students. Last day we complete our grammar topic homophones, and today we again start our textbook and we start our new poem, a short poem. The poem name is The School Boy. एक स्कूली बच्चा, एक स्कूल का बच्चा। तो बेटा हम इसे भी स्टार्ट करते हैं। आपको जो है 3 चैप्टर आपको ग्रामर के कंप्लीट करवा दिए हमने, एंटोनियम, सिनोनियम्स, और इसके अलावा आपका होमोफोन्स पूरे हो गए हैं। अभी हम एक पोएम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखते हैं या तो हम बुक चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर हम अपनी ग्रामर को कंटिन्यू कर देंगे। ये आपके लिए इसलिए है क्योंकि जो हमारा टाइम है, इस टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारा मंथ है, अब हमारा अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो उस मंथ के अकॉर्डिंग हमारे दोनों ही बुक्स के सिलेबस को अब हम कंटिन्यू करके चलेंगे। तो हमारा किसी दिन हम जो है टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करेंगे, किसी दिन ग्रामेटिकल टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो अब तक हमारे जो है वो 5 चैप्टर पूरे हो गए हैं और उसके साथ हमारे 3 ग्रामर टॉपिक पूरे हो गए हैं। आज हम हमारी पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट ए हैप्पी चाइल्ड, कि ये जो आप पोएम पढ़ रहे हो यह एक स्कूल के बच्चे की कहानी है, और इस कविता के अंदर जो बच्चा है वह अपने स्कूल से या अपने विद्यालय से खुश नहीं है। देखिए लिखा है नॉट ए हैप्पी चाइल्ड, वो कोई खुश बच्चा नहीं है। वॉट मेक हिम अनहैप्पी, लेकिन ऐसा क्या है जिसके कारण उसे अपना स्कूल जो है पसंद नहीं है, उसे अपना स्कूल अच्छा नहीं लगता है। क्यों वह स्कूल का एक अच्छा खुश विद्यार्थी नहीं है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे उदास बनाती है, दुखी बनाती है? वाई डज़ ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव इन अ केस और ए प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है, आखिर विद्यालय में ऐसा क्यों होता है कि वह ऐसा सोचता है कि उसका जीवन एक पक्षी है और उसका विद्यालय एक पिंजरा है। जिस प्रकार पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लिया जाता है, उसे ऐसा ही अपना स्कूल लगता है कि स्कूल जाने के बाद वो एक पक्षी के समान ही उस विद्यालय रूपी जो पिंजरा है उसमें वो कैद हो जाता है। तो देखिए इस कविता में जो बच्चा है वो अपने विद्यालय से खुश नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि उसका विद्यालय एक बड़े से पिंजरे के समान है और उस पिंजरे में हमेशा बच्चे रूपी पक्षियों को कैद कर कर रखा जाता है, और उसे अपने विद्यालय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और ना ही उसे अपने विद्यालय की किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो उसे पसंद आती हैं। तो दिस पोएम इज़ रिलेटेड टू ए स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय नॉट लाइक हिज स्कूल एंड ही ऑलवेज कंपेयर्स हिज स्कूल लाइक एज अ केस, कि वह जो है अपने स्कूल को हमेशा कैसे कंपेयर करता है, एक पिंजरे की तरह कंपेयर करता है। तो देखिए अब इसी को हम जो हमारी पोएम है उसे हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट hornsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं हम। तो देखिए ऊपर से ही अगर आप स्टार्टिंग से मीनिंग देखेंगे, हैप्पी यानी प्रसन्न, अनहैप्पी यानी दुखी, कंपेयर करना यानी तुलना करना, बर्ड यानी पक्षी, केज मीन्स पिंजरा, ठीक है। और जो प्लांट है यानी प्लांट का मतलब है पौधे, एक ऐसा पौधा जो ब्लॉसम यानी मुरझा, यहाँ पर वैसे तो खिलना होता है पौधे का मतलब, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसा पौधा जो जब फूल आने का समय होता है उस समय वो पौधा मुरझा जाता है, वैसे यहाँ पर तुलना की गई है। दूसरा देखिए, मॉर्न का मतलब है आपके सुबह, मॉर्निंग कहते हो ना आप, वैसे ही मॉर्न का मतलब है सुबह। राइज का मतलब है उगना या उठना। समर मीन्स गर्मी। सिंग यानी गाना गाना। एवरी यानी प्रत्येक। डिस्टेंट यानी दूरी पे या दूरी के लिए। और इसके अलावा देखिए आप, हंट्समैन यानी शिकारी। विंड्स
यानी फूंक मारकर बजाना। स्काईलार्क यानी कि जो भरल पक्षी जो होता है उसके लिए कहा गया है स्काई लार्क। तो यहाँ देखिए अब वो बच्चा क्या कह रहा है, वो बता रहे हैं इसमें। मुझे गर्मियों की सुबह में उठना अच्छा लगता है। आई लव टू राइज इन द समर मॉर्न, कि गर्मियों के मौसम में मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है। किस समय? मुझे उस समय उठना अच्छा लगता है जब प्रत्येक जो पेड़ है, प्रत्येक पेड़ पर पक्षी गीत गाते हैं। When the birds sings on every tree, कि जब प्रत्येक पेड़ पर पक्षी गीत गाते हैं। ऐसी जो समर है यानी कि ऐसी जो गर्मियों की सुबह है, उस सुबह में मुझे उठना पसंद है। जब दूर कोई शिकारी अपने भोंपू में फूंक मारकर बजाता है, जब कोई शिकारी आता है और जब वह अपने भोंपू में जो फूंक मारकर बजाता है और जो पक्षी वहाँ बैठे होते हैं, वह पक्षी जब सुबह सुबह वो पक्षी जो सुबह सुबह मेरे साथ गीत गाता है, मुझे उस पक्षी के साथ गीत गाना बहुत पसंद है। ओह, वह उस पक्षी की आवाज़ और मेरी आवाज़, ये कितना मधुर संग है। हम दोनों की आवाज़ कितनी मधुर है, और जब हम एक साथ मिलकर गाते हैं तो कितना ज़्यादा मधुर लगता है। तो देखिए ये बच्चा जो है, ये बच्चा कह रहा है कि मुझे गर्मियों की सुबह में उठना बहुत अच्छा लगता है। इतनी सुबह मुझे उठना अच्छा लगता है जब हर पेड़ पर पक्षी गीत गाते हैं, जब दूर कोई शिकारी अपने भोंपू में फूंक मारकर उसे जोर जोर से बजाता है, और जब पेड़ों पर बैठा हुआ जो पक्षी है या आसमान में उड़ रहा जो पक्षी है, जब वो गीत गाता है तो वह गीत मेरे साथ मिलकर गाता है। और हम दोनों जब मिलकर गीत गाते हैं तो वास्तव में हम दोनों का संग कितना मधुर है, हम दोनों का साथ कितना अच्छा और कितना ज़्यादा सुरीला है, ये वो बच्चा कह रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा। बट टू गो टू स्कूल in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in singing and dismay. तो सबसे पहले तो ये देखिए, समर यानी गर्मी आपको बता ही दिया, मॉर्न यानी सुबह आपको बता दिया। ड्राइव अवे का मतलब होता है, या ड्राइव का मतलब होता है भगा देना, अवे यानी दूर, यानी कि दूर भगा देना। जॉय यानी प्रसन्नता, अंडर यानी नीचे। इसके अलावा आउटवर्न का मतलब होता है थका हुआ। साइंग यानी आह भरता हुआ। डिसमे निराशा। स्पेंड करना यानी बिता देना। लिटिल यानी छोटा सा या थोड़ा सा। तो देखिए वो बच्चा कहता है कि मुझे गर्मियों की सुबह में जल्दी उठना पसंद है। उस समय जब पक्षी उठ जाते हैं, पेड़ों पर प्रत्येक पेड़ पर पक्षी गीत गाते हैं, हवाएं तेज़ तेज़ चल रही होती हैं और दूर कोई शिकारी अपने भोंपू को बजाता है, और आसमान में उड़ता हुआ कोई भरल पक्षी जब मेरे साथ गीत गाता है तो वह चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन अब देखिए आगे आया ना बट, तो देखिए या फिर लेकिन या परंतु, लेकिन गर्मी की सुबह में स्कूल जाना जब पड़ता है तो वह मेरी सारी खुशियों को ख़त्म कर देता है। गर्मियों की सुबह में मुझे तो पक्षियों के साथ रहना पसंद है, प्रकृति के साथ रहना पसंद है, लेकिन ऐसे समय जब मुझे विद्यालय जाना पड़ता है तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसी सुबह में उन विद्यालय जाने के कारण मेरी सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए वो बच्चा कह रहा है कि गर्मी की सुबह में मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि गर्मी की सुबह में स्कूल जाने से वह मेरी सारी खुशियों को ख़त्म कर देता है। मेरा विद्यालय जो है वो मेरी सारी खुशियों को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। जब मैं विद्यालय पहुंचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी शिक्षक हैं या मेरे जितने भी टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूल हैं या बहुत ज़्यादा निर्दय हैं, जिनको दया नहीं आती, और मुझे वो सारे टीचर्स भी थके हुए से लगते हैं, और मेरे साथ में जितने भी बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं
ऐसी गर्मी की सुबह में या ऐसे गर्मी के दिनों में वो छोटे छोटे बच्चे भी निराशा में ही अपना दिन बिताते हैं। जब मैं विद्यालय जाता हूँ गर्मी की सुबह में, क्योंकि मुझे जाना पसंद नहीं है, तो मुझे स्कूल जाना मेरा सारी खुशियों को ख़त्म कर देता है। और वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रूर नज़र वाले या निर्दयी नज़र वाले थके हुए टीचर मेरे आसपास दिखाई देते हैं। और उसके अलावा छोटे छोटे ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं जो आह भरते हैं, दुखी मन से विद्यालय में आते हैं और पूरे दिन वो दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं और उसी दुख और निराशा में वो अपना दिन बिताते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मुझे विद्यालय जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं विद्यालय जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। तो देखिए, अब हम एक पैराग्राफ नहीं, स्टेंजा है, पोएम है। तो एक पोएम का स्टेंजा हम और पढ़ेंगे, उससे आगे का हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो देखिए, आह देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट and spend many an anxious hour. Not in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. तो सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं हम। आह जो है यहाँ पर दुख की अभिव्यक्ति के लिए आया है, इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ है, जिसे हम विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। ये दुख की अभिव्यक्ति के लिए, निराशा की अभिव्यक्ति को बता रहा है यहाँ पे। ड्रूपिंग का मतलब है थका हुआ, एंग्शियस यानी चिंतित, डिलाइट यानी प्रसन्नता या खुशी, बाऊ का मतलब होता है कुंज या वाटिका, वॉर्न का मतलब है थका हुआ, डियरी का मतलब है नीरस या उबाऊ, जिसके कारण जो है काफ़ी उबासी आती है, आलस सा आता है। शाव का मतलब है बौछार। शाव का मतलब क्या है? बौछार। तो यहाँ देखिए, अब वो बच्चा जो कह रहा है कि विद्यालय जब मैं आ जाता हूँ तो मुझे सारे टीचर जो हैं वो निर्दयी लगते हैं, बच्चे भी थके और निराश लगते हैं। तो देखिए, अब वो आगे बता रहा है, मैं उन्हीं बच्चों के साथ मैं छोटा सा बालक स्कूल में थका हुआ सा बैठा रहता हूँ, और स्कूल में थका हुआ सा बैठे बैठे ही चिंता में कई घंटे भी बिता देता हूँ। विद्यालय का समय होता है ना आपके 6-7 घंटे का, 6 साढ़े 6 घंटे का टाइम होता है आपका। तो वो कह रहा है, यहाँ पर वो बच्चा कह रहा है कि मैं जो है विद्यालय में जब पहुँच जाता हूँ, तो विद्यालय में पहुँचने के बाद मैं प्यारा सा बच्चा, मैं एक छोटा सा बच्चा उस विद्यालय में थका हुआ बैठा रहता हूँ। मेरा मन नहीं करता, मैं थक जाता हूँ, और थकने के बाद भी मैं बैठा रहता हूँ, और चिंता से कि मैं कब घर जाऊँगा, मैं चिंता से मैं बैठे बैठे कई घंटे उस विद्यालय में बिता देता हूँ। ना तो उस विद्यालय में उस समय में मुझे अपनी किताबें पढ़ने में मज़ा आता है, और ना ही उन किताबों के शब्दों को पढ़ने से मेरे अंदर किसी भी प्रकार की ज्ञान की अनुभूति होती है या मुझे किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात मुझे विद्यालय में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे विद्यालय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं विद्यालय में जब पहुंचता हूं तो मैं अपने आप को थका हुआ सा महसूस करता हूं। मैं थकावट से घिरा हुआ, चिंता से भरा हुआ विद्यालय में कई घंटे तक बैठा रहता हूं और कई घंटे बिता देता हूं, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद ना तो मुझे अपनी पुस्तक पढ़ने में मज़ा आता है और ना ही उस पुस्तक में लिखे गए शब्दों की बौछार मेरे अंदर किसी भी प्रकार के ज्ञान की अभिव्यक्ति लेकर आती है। अर्थात किताबों में जो ज्ञान है वो बिल्कुल भी मेरे जीवन में मुझे समझ में नहीं आता है, मैं बिल्कुल भी उसे समझ नहीं पाता हूँ। अर्थात विद्यालय में जाकर भी मैं कुछ भी समझ नहीं पाता हूँ, कुछ भी सीख नहीं पाता हूँ। ऐसा उस बच्चे का मानना है। जो बच्चा अपने स्कूल को क्या मान रहा है? जो बच्चा अपने स्कूल को एक कैद यानी कि पिंजरा मान रहा है, और उसे ऐसा लगता है कि विद्यालय में जाने के बाद वह एक पक्षी के समान उस विद्यालय में कैद हो जाता है। जैसे पक्षियों को कैद कर पिंजरे में रख दिया जाता है, उसे अपना विद्यालय भी पिंजरा दिखाई देने लगता है। तो देखो बच्चों, आज के लिए हमारी पोएम इतनी ही करेंगे। इससे आगे वाली पोएम हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी पोएम को रिवाइज़ कर लीजिएगा और जितने मीनिंग्स आपको बताए हैं उन मीनिंग्स को आप लिख लीजिएगा।